अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों को जो हिंदी और अरबी दोनों में सेम बोली जाती हैं। इन शब्दों का सीखना आपके लिए बेहद आसान है, बशर्ते ये है कि आप एक बार इन शब्दों के बारे में जान लें और सीख लें। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है गलत। हिंदी में और उर्दू में भी हम गलत कहते हैं, इसे हम अरबिक में भी गलत ही कहते हैं। गलत यानी कि गलत। सही हिंदी में और उर्दू में हम कहते हैं सही, इसे अरबिक में भी सही कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर हो आप अगर इसे कहेंगे सहीह। वज़न हिंदी में और उर्दू में हम जिसे वज़न कहते हैं उसे अरबिक में भी वज़न ही कहते हैं। वज़न का मतलब होता है वज़न। किलो हिंदी में हम कहते हैं किलो, तो किलो को अरबी में भी किलो ही कहते हैं। ग्राम ग्राम को अरबी में जराम बोलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं ग्राम, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जराम। मीटर मीटर को अरबी में मीटर बोलते हैं, ये भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं मीटर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीटर। लीटर लीटर को अरबी में लीटर बोलते हैं, ये भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं लीटर, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लीटर। और कर्ज को अरबी में गर्द बोलते हैं, ये भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं कर्ज, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गर्द। और साबुन को अरबी में साबुन बोलते हैं, हिंदी में हम कहते हैं साबुन, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं साबुन। और सीधा को अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, आप सीधा भी कह सकते हैं और दूसरा है मुस्तकीम भी कह सकते हैं। सीधा या फिर मुस्तकीम यानी कि सीधा। हिंदी में हम कहते हैं खराब, तो खराब को अरबी में भी खराब कहते हैं। और दूसरा एक शब्द है खरबान, खराब भी आप कह सकते हैं और खरबान भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह खराब है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फी खराब, यानी कि यह खराब है। ये भी कह सकते हैं हाजा फी खरबान। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और फी खराब या फिर फी खरबान अरबी में खराब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह खराब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फी खराब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि खराब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी खराब, यानी कि खराब नहीं है। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और ख़राब या फिर खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में ख़राब नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे माफ़ी ख़राब। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफ़ील से या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा फ़ी ख़राब, यानी कि गाड़ी ख़राब है। ये भी कह सकते हैं सियारा फ़ी खरबान। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और फ़ी ख़राब या फिर फ़ी खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा फी खराब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या ख़राब है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा एश फ़ी ख़राब, यानी कि क्या ख़राब है। या फिर ये भी कह सकता है एश फ़ी खरबान। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और फ़ी ख़राब या फिर फ़ी खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ख़राब है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश फ़ी खराब। बाद को अरबी में भी बाद ही बोलते हैं, हिंदी में हम कहते हैं बाद, इसे अरबिक में भी बोलते हैं बाद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि काम के बाद कहाँ जाओगे, यानी कि काम खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद शुगुल वैन रूह, यानी कि काम के बाद कहाँ जाओगे। बाद शुगुल का मतलब होता है काम के बाद, और वैन रूह अरबी में कहाँ जाओगे को कहते हैं। वैन यानी कि कहाँ, और रूह यानी कि जाओगे या फिर जाना। हिंदी में कहेंगे कि काम के बाद कहाँ जाओगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद शुगुल वैन रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि ड्यूटी के बाद क्या करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद दवाम एशवी, यानी कि ड्यूटी के बाद क्या करोगे। बाद दवाम का मतलब होता है ड्यूटी के बाद, बाद यानी कि बाद और दवाम यानी कि ड्यूटी। और एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ड्यूटी के बाद क्या करोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद
दवाम एश सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कल के बाद यहाँ आओ, यानी कि बुलाना हो किसी को कल के बाद यहाँ आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद बुकरा ताल हिना, यानी कि कल के बाद यहाँ आओ। बाद बुकरा अरबी में कल के बाद को कहते हैं, और ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में कल के बाद यहाँ आओ, इसे अरबिक में बोलेंगे बाद बुकरा ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, यानी किसी भी बात के बारे में किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बादल योम अना मा कलाम, यानी कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा। बाद अलियोम का मतलब होता है आज के बाद, बाद यानी कि बाद, और अलियोम यानी कि आज, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माँ और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलूँगा और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज के बाद मैं नहीं बोलूँगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद अलियोम अना मा कलाम। सबर, सबर को अरबी में भी सबर ही कहते हैं। हिंदी और उर्दू में हम सबर कहते हैं, इसे हम अरबिक में भी बोलते हैं सबर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा सबर करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी सबर शुई, यानी कि थोड़ा सबर करो। सवी सबर अरबी में सबर करो को कहते हैं, सव यानी करो या फिर करना, और सबर अरबी में भी सबर को कहते हैं, और शोई और गलील भी अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ा सबर करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी सबर शोई। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें सबर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता माफी सबर, यानी कि तुम्हें सबर नहीं है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफी सबर अरबी में सबर नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, और सबर यानी कि सबर। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें सबर नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता माफी सबर। मालूम यानी कि पता है के लिए अरबी का दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है मालूम भी कह सकते हैं, और दूसरा अर्फ भी कह सकते हैं, और एक तीसरा भी है अदरी भी कह सकते हैं। अदरी, अर्फ और मालूम का मतलब होता है मालूम यानी कि पता है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मालूम है यानी कि पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम, या फिर अना अर्फ। अना यानी कि मुझे, और मालूम यानी कि मालूम है। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मालूम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मालूम या फिर अना अर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मालूम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी मालूम, यानी कि मुझे मालूम नहीं है। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी मालूम अरबी में मालूम नहीं है को, माफ़ी यानी कि नहीं है, और मालूम यानी कि मालूम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मुझे मालूम है, यानी किसी काम के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल अना मालूम, यानी कि यह काम मुझे मालूम है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मालूम अरबी में मालूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम मुझे मालूम है, अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल अना मालूम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी चलाना मुझे मालूम है यानी कि पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे सव्वागा अना मालूम, यानी कि गाड़ी चलाना मुझे मालूम है। सव्वागा अरबी में गाड़ी चलाने को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और मालूम अरबी में मालूम यानी कि पता है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी चलाना मुझे मालूम है, अरबी में बोलेंगे सव्वागा अना मालूम। तारीख, तारीख को अरबी में भी तारीख कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं तारीख, और उर्दू में भी कहते हैं तारीख, इसे अरबिक में भी बोलते हैं तारीख। आखिरी, हिंदी में हम कहते हैं आखिरी, तो आखिरी को अरबी में बोलते हैं आखिर, थोड़ा डिफरेंट है। हिंदी में आखिरी, अरबी में बोलेंगे आखिर। ज़्यादा,
हिंदी में हम कहते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा को अरबी में भी ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा को अरबी में वाजिद भी बोलते हैं, वाजिद यानी कि ज़्यादा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ज़्यादा है, यानी किसी सामान के बारे में किसी को बताना हो कि यह ज़्यादा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फ़ी ज़्यादा, यानी कि यह ज़्यादा है। और इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा फ़ी वाजिद। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, और फ़ी ज़्यादा अरबी में ज़्यादा है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़्यादा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा फ़ी ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़्यादा चाहिए, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा ज़्यादा। आप ये भी कह सकते हैं आना इबगा वाजिद। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा ज़्यादा अरबी में ज़्यादा चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ज़्यादा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, यानी कफील या मैडम को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रातिफ इबगा ज़्यादा, यानी कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को यानी कि तनख्वाह को कहते हैं, और इबगा ज़्यादा अरबी में ज़्यादा चाहिए को कहते हैं, या फिर इबगा वाजिद अरबी में ज़्यादा चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए और ज़्यादा या फिर वाजिद यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रातिफ इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, यानी किसी तरह के भी पैसे के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फुलूस इबगा ज़्यादा, यानी कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। है ना, अरबी में मैंने और मुझे को फुलूस अरबी में पैसों को कहते हैं, और इबगा ज़्यादा अरबी में ज़्यादा चाहिए को, इबगा यानी चाहिए और ज़्यादा यानी कि ज़्यादा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए, अरबी में बोलेंगे आना फुलूस इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह ज़्यादा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी ज़्यादा, यानी कि यह ज़्यादा नहीं है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और माफ़ी ज़्यादा अरबी में ज़्यादा नहीं है को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं है को, और ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ज़्यादा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी ज़्यादा। कलम को अरबी में गलम बोलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं कलम, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गलम। किताब को अरबी में भी किताब ही बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं किताब, तो इसे हम अरबिक में भी बोलते हैं किताब। कुर्सी को भी अरबी में कुर्सी ही बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कुर्सी, तो इसे हम अरबिक में भी बोलते हैं कुर्सी। दवा को अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, आप दवा भी बोल सकते हैं और आप इलाज भी बोल सकते हैं। मरीज यानी कि बीमार, मरीज को अरबी में मरीद बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हिंदी में हम कहते हैं मरीज या बीमार, अरबी में बोलेंगे मरीद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बीमार हूँ, यानी कि मैं मरीज हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। आना यानी कि मैं, और मरीद यानी कि मरीज या फिर बीमार हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दवा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा दवा, यानी कि मुझे दवा चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं आना इबगा इलाज। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा इलाज अरबी में या फिर इबगा दवा अरबी में दवा चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दवा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा दवा। बुखार को भी अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, आप बुखार को बुखार भी कह सकते हैं और आप बुखार को हरारा भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बुखार है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ी बुखार, यानी कि मुझे बुखार है। इस तरह भी आप बोलेंगे कि आना फ़ी हरारा, इसका मतलब भी होता है कि मुझे बुखार है। आना यानी कि मुझे, और फ़ी बुखार यानी कि बुखार है, या फिर फ़ी हरारा यानी कि बुखार है। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बुखार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
फी बुखार या फिर आना फी हरारा। जुखाम, जुखाम को अरबी में कहते हैं जुकाम। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं जुखाम, इसे हम अरबिक में बोलते हैं जुकाम। जिस्म, जिस्म को अरबी में भी जिस्म ही बोलते हैं। हिंदी में और उर्दू में हम बोलते हैं जिस्म, इसे हम अरबिक में भी बोलेंगे जिस्म। पंचर, हिंदी में हम कहते हैं पंचर, तो पंचर को अरबी में बोलते हैं बनशर। थोड़ा सा डिफरेंट है, हिंदी में पंचर तो अरबी में बनशर। डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, आप दक्तूर भी कह सकते हैं और तबीब भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है डॉक्टर। हवा, हवा को अरबी में भी हवा कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं हवा, इसे अरबिक में भी बोलते हैं हवा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।